हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ स्टेनोग्राफी। आज हमारी क्लास फिफ्थ है और हम अपनी क्लास फिफ्थ में शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि शॉर्ट हैंड पिटमैन बुक से है। ये बुक पुरानी वाली है, द ओल्डर वन, न्यू एरा नहीं है ये। तो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि शॉर्ट फॉर्म्स होती क्या है। तो गाइस, स्टेनो के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स होती है और वो यूज इसलिए की जाती है ताकि हमें प्रॉपर पूरा वर्ड ना डिस्क्राइब करके लिखना पड़े इन ब्रीफ, तो हम उसकी जगह पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर भी लोगोग्राम्स, ग्रामर लॉग्स, ठीक है, फ्रेजेस, कॉन्ट्रैक्शंस, ये काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं। और ये जितने भी वर्ड्स होते हैं अलग अलग हर एक चैप्टर की जहां बैक एक्सरसाइज होती है वहां पे दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने चैप्टर के साथ साथ एक उसकी एक्स्ट्रा जो क्लास होगी वो हम अपने शॉर्ट फॉर्म्स की भी रखा करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्शन, लोगोग्राम, ग्रामर लॉग्स एंड फ्रेजेस पूरे हो सके। ठीक है, उसकी अलग से क्लासेस ना करके हम अल्टरनेटिव डेज पे उसकी क्लास किया करेंगे। जैसे एक दिन हमने चैप्टर क्लियर कर दिया, नेक्स्ट डे हम उसके ग्रामर लॉग्स, कॉन्ट्रैक्शंस और जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है XYZ वो क्लियर किया करेंगे। फिर नेक्स्ट हम चैप्टर क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम हमारे शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर किया करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली कम फ्रॉम लोगोग्राम्स, इसकी डेफिनेशन क्या है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सुन लीजिए। लोगोग्राम्स होते हैं अ फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल आर्बिट्ररी या फिर इमेजिनरी साइन इन शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड लोगोग्राम्स। There are 24 logograms formed by dot, dash, angular signs and circle loops in English shorthand. Given in respective chapters, practice them thoroughly. मतलब कि लोगोग्राम्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्मॉल काइंड ऑफ वर्ड से या साइन से, लाइक डॉट हो गए, डैश हो गए। ठीक है, इन सब से वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक वर्ड और एक साइन को या फिर एक स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोगोग्राम्स, ग्रामर लॉग्स और कॉन्ट्रैक्शन बता देती हूँ। First of all comes to logogram. हम एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस, ये हमारे लोगोग्राम्स हैं जो आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं और होते भी हैं। इसमें हमारा ए और एन, द, ऑल, टू और टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, ओ, ऑट, हु एंड शुड। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हम अगर कॉन्सोनेंट्स के साथ बनाएंगे तो आप
इसको जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। मतलब अगर हमें स्पीडली कोई शॉर्ट हैंड अगर हमें एक्यूरेसी के साथ करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी वर्ड्स को कैच करें और लिख दें। इसलिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूसली आपको यूज़ होते हैं। तो अब हम इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब हम ए जो है उसको अबव द लाइन बट एज अ डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ए और एन को हम द का डॉट बनाएंगे ऑन द लाइन और एक टिक बनेगा इस तरीके से अबव द लाइन। टू होगा वो भी सेम टिक होगा बट वो ऑन द लाइन होगा। इसी तरीके से ऑफ वो अबव द लाइन, टू ऑन द लाइन, ऑन बट, ऑफ, ought, who and should। तो गाइस ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म्स। अब हम इसे प्रॉपरली किस तरीके से बनाते हैं। ए जो है एज आई टोल्ड यू कि वो अबव द लाइन एक डॉट से रिप्रेजेंट होता है। द ऑन द लाइन एक डॉट से रिप्रेजेंट होगा। ऑल जो है ये वाला जो टिक है ये डाउनवर्ड टिक है। फिर अब हम आते हैं टू पे। टू हमारा डाउनवर्ड टिक है बट ये जो टिक है ये ऑन द लाइन है। ठीक है, उसके अलावा ये जो टिक है ये हमारा डार्क होता है। ये टिक हमारा डार्क बनेगा जिससे पता चलेगा कि ये टू को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर टू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ हमारा टिक होता है अबव द लाइन, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में ही, और लाइट होता है। ऐसे ही हम टू को देख लेते हैं, वो लाइट होगा और ऑन द लाइन होगा। हम ऐसे ऑन को देख लेते हैं, वो अबव द लाइन होगा। ऐसे ही कम्स टू द बट, वो ऑन द लाइन होगा और डाउनवर्ड टिक होगा बट स्ट्रेट टिक होगा ऑन की तरह। ओ को देख लेते हैं, वो मिड में होगा। ऑट को हमारा जो है डाउनवर्ड टिक है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द मोशन टू द लेफ्ट साइड। हु को देख लेते हैं, ये भी एक टिक है बट ये डार्क टिक है और ऑन द लाइन है, तो इसको भी हम डार्क टिक में, डार्क लोगोग्राम में डाल देंगे। इसी तरीके से हमारा एंड है, ठीक है, एंड भी हमारा टिक है, लेकिन ये हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये इस मोशन में नहीं बनता है, ये इस मोशन में बनता है। ठीक है, हमें नीचे से ऊपर बनाना है। इसी तरीके को शुड को भी हमें नीचे से ऊपर बनाना है। सॉरी गाइस, ये जो शुड है ये ऑन द लाइन आएगा। ठीक है, ये वाला जो शुड है ये ऑन द लाइन है। ठीक है ना, तो ये हमें इस तरीके से नहीं बनाना है, हमें इस तरीके से ये बनाना है। ये हमारे लोगोग्राम्स इधर फिनिश होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम हमारे ग्रामोलॉग्स में आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने लोगोग्राम्स जो इम्पोर्टेंट है वो करे हैं, उसी तरीके से हम ग्रामोलॉग्स भी करेंगे। तो इधर हम ग्रामोलॉग्स कर लेते हैं। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे साइड पार्ट में, कैन, कम, गवर्नमेंट, और गो, गिव या फिर गिवन, बैंक या फिर बैंड, बी, मच, which,
each large, it had do department put in या फिर any no on। ठीक है, तो ये हमारे ग्रामोलॉग्स हैं। अब हम इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। तो हम शॉर्ट हैंड में कैसे बनाएंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइट कैन को रिप्रेजेंट करेगी, डार्क बट ऑन द लाइन कम को, गवर्नमेंट डार्क और अबव द लाइन गो को और गवर्नमेंट दोनों को ही, गिव को और गिवन को डार्क ऑन द लाइन, बैंक्ड स्लांट बट ये डार्क है। ठीक है, क्योंकि बी हमारा डार्क होता है। आपको इम्प्रेशन शायद लाइट लग रहा हो बट ये डार्क है। ठीक है, बी ऑन द लाइन, मच स्लांट है लेकिन ऑन द लाइन नहीं है, अबव द लाइन है। ठीक है, विच स्लांट है, ऑन द लाइन है, लाइन को टच कर रहा है। ईच अबव द लाइन है, लार्ज अबव द लाइन है, इट हैड डू डिपार्टमेंट पुट एनी और इन, नो और ऑन। ओके गाइस, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आपका डार्क ग्रामोलॉग कौन सा है और लाइट ग्रामोलॉग कौन सा है। आप जो है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इसको कम को लाइट ही बनाएं। ठीक है, गवर्नमेंट आपका डार्क है, गिवन आपका डार्क है, बैंक्ड आपका डार्क है, बीबी आपका डार्क है, डू आपका डार्क है, डिपार्टमेंट आपका डार्क है, हैड आपका डार्क है। गॉट इट गाइस? कम्स टू द कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्शंस का है। मैं प्रोनाउंस करके आपको इसकी डेफिनेशन एक बता देती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ अ वर्ड formed by a logogram or grammolog by joining or disjoining strokes is called contractions। यानी कि डेरिवेटिव मतलब कि किसी एक फॉर्म में, वर्ड को एक फॉर्म में आना, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आना, मतलब कि ये लोगोग्राम और ग्रामोलॉग से बनकर एक कॉन्ट्रैक्शन निकला, मतलब इन दोनों की ही मदद से ये एक नई फॉर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्शन है। इसके अंदर आपको जॉइनिंग भी हो सकती है स्ट्रोक्स की और डिसजॉइनिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बनाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिकम। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बिकम। तो हमने पढ़ा था हमारा बी का स्ट्रोक, तो हम यहाँ बी बना देंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बी और कम। बी हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट स्ट्रोक है, सेकंड हमारा कम है, हमने कम पढ़ा था और यहाँ हम बना देंगे बिल्कुल डिसजॉइन करके कम।
जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये बिकम है। मैंने आपको पहली वाली क्लास में ये बताया था कि हम स्टेनो के अंदर राइटिंग के टाइम पे अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करते हैं, बट कम्स टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे आपका जो केस है वो उससे सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइनिंग्स और जो भी आपने वर्ड बनाया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कई बार आपको वर्ड्स की और स्ट्रोक्स की डिसजॉइनिंग भी करनी पड़ती है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड केस। ठीक है, इस तरीके से आपको डिसजॉइनिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिपार्टमेंटल। ओके, डिपार्टमेंटल में डिपार्टमेंट का हमने स्ट्रोक पढ़ा था, डिपार्टमेंट, और हमें बाद में एल की साउंड आ रही है, तो डिपार्टमेंट तो हमने बना दिया है डिपार्टमेंटल। ओके, तो हम यहाँ पे एल को ज्वाइन कर देंगे विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। वी कैन डू दिस, ओके, इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग द पेंसिल। गॉट इट? तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी क्लास की, मतलब स्टूडेंट्स, कि आप अपने पास एक पिटमेंट शॉर्टहैंड की बुक ले आएँ, परचेज़ करें और उससे ही आप जो है प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ इस तरीके से मैं आपको पूरा कवर नहीं करवा पाऊँगी। पूरा जो जितना भी सिलेबस है एक चैप्टर में, जितने भी वर्ड्स हैं, मैं प्रॉपर आपको वो बता नहीं पाऊँगी। उससे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स ही बता पाऊँगी। तो आप प्लीज़ एक बुक परचेज़ कर लीजिए विद अ स्टेनो पेंसिल। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कभी भी राइटिंग के टाइम पे, शॉर्ट हैंड के टाइम पे आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और आप इरेज़र का यूज़ नहीं करोगे। गॉट इट? अगर आप इरेज़र का यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड जो है इन्हेंस नहीं हो पाती है, उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि प्लीज़ आप अभी इसको मैं पॉज दे देती हूँ 3 सेकेंड्स का। आप प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट करें, और उसके बाद आगे परस्यू करने में कोई क्वेरी हो तो उसको भी कमेंट करके मुझे बताएं। Okay guys, comes to the second last, not the second last actually, it is the last topic, is it phrasing। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से phrasing की जो डेफिनेशन है प्रोनाउंस करके बता देती हूँ। होप आपको सब दिखाई दे रहा हो, आई गेस, है ना? तो प्लीज़ आप ये नोट डाउन कर लिया कीजिए, जब मैं बोलती हूँ स्लोमो में करके, या फिर उसकी स्पीड जो है कम कर देना। ठीक है, राइटिंग ऑफ 2 or more words or short forms without lifting the pen or pencil is called phrasing or phraseography. Vowels should be put to distinguish similar outlines / words as in। गॉट इट? मतलब फ्रेजेस का मतलब क्या होता है कि हम 2 और मोर यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा ग्रामरलॉग्स या फिर कॉन्ट्रैक्शंस या फिर लोगोग्राम्स, किसी भी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करके, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब कि हमें एक स्पीडी वे में जिस तरीके से हम स्टेनो लिखते हैं उसी तरीके से हमें उन वर्ड से उन शॉर्ट फॉर्म से एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? टू डू, एक एग्जाम्पल लेते हैं, टू और डू। ठीक है, टू डू हम कैसे बनाएंगे? टू का हम ले लेते हैं इधर से हमारे लोगोग्राम टू, और डू जो बनता है वो हमारा ये रहा डू, यहाँ से हम ये लाइन कर देंगे डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू विच। To is also from the logograms and which is from grammalogs, so we can join the line or we can join the short forms together by without lifting the pencil to, and then we have to
put which here, so which. Alright, so this is known as phrasing. Although अभी हम क्लास को एंड करते हैं. Hope you guys like the video and please like, subscribe and share the channel. और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसी को ही कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट सेकंड में.